सियासत में ज़रूरी है, वो रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर मेरे हर वादे को वो सरकारी समझता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। दर्शकों, आप सभी को आभार, अभिनंदन। वैसे तस्वीर जो है राज्य में कोयलांचल में हर दिन परिवर्तित होती है, लेकिन बात करूंगी आज बेबाक ढंग से कल के कार्यक्रम की, जो कि रणधीर वर्मा चौक पर संपन्न हो चुका है। धनबाद विकास मंच के द्वारा ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और निरसा विधायक। वैसे मंच पर जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं वो तस्वीर कहीं ना कहीं आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन उस मंच से जो बातें निकलकर सामने आई कहीं ना कहीं उससे सियासत गर्म हो गई है। आज बतौर मेहमान हमारे साथ साक्षात्कार में जुड़ रहे हैं गिरिडीह के सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी जी। उनसे जानना चाहूँगी कि धनबाद के विकास के लिए जो नए नए मंच बन रहे हैं उससे धनबाद का कितना विकास होगा। बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, ये जो धनबाद का जनप्रतिनिधि के द्वारा जी कल धनबाद के विकास के लेके धरना दिया गया था, ये अच्छी बात है, पहल किया। मगर हम आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछना चाहेंगे कि धनबाद में वो कितने दिन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि आप धनबाद में लगभग, हमको लग रहा है कि 20 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 20 साल के दरमियान आपने धनबाद का कोई भी ऐसा मुद्दा जी जो सार्वजनिक तौर पे लोकहित में हो, आपको जब धनबाद पूरी तरह से ख़त्म के कगार में है, आप देखेंगे कि निरसा चले जाएं, झरिया चले जाएं, चाहे बागमारा चले जाएं, चाहे जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पे कोल माइंस है, पूरी तरह से धनबाद का अस्तित्व को ख़त्म करने को है। उसके एकदम लास्ट स्टेज में आके आप धनबाद का विकास का बात कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप जनप्रतिनिधि होकर अपने बातों को सरकार के पास रख नहीं पा रहे हैं, और रखने के बावजूद आप धरातल पे उतार नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम बात करें, हमको जैसे संज्ञान में आया, जैसे मीडिया और पत्रचार के माध्यम से जो देख रहे थे कि सरकार के लीडर भी वहाँ पे धरना पे थे। हम कहना चाहेंगे वैसे पदाधिकारी का, जो सरकार का पदाधिकारी के रूप में वहाँ पर जो गए थे, उनसे कहना चाहेंगे कि सरकार आपकी है, सरकार आपका चल रहा है, और आपका सरकार में आपको ही धरना देना पड़ रहा है विकास के लेके। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे, धनबाद में विकास हुआ है, मगर वो विकास वैसे लोग का हुआ है जो आज के डेट में थैली से आया था, एक छोटा सा बक्सा लेके आया था 40 साल 30 साल पहले। ही आप देखेंगे तो उनका पूर्वज जो है यहाँ पे बक्सा लेके आने का काम किया था, मगर आज के डेट में आप देखेंगे अरबों खरबों रुपया की संपत्ति अर्जित किया हुआ है। आप जहाँ भी जाएं, जिस चौक में जाएं, जिस बड़े बड़े चौक में आप देखेंगे कि जीटी रोड से आप जैसे ही धनबाद की ओर जाते हैं तो आप बाएं और दाहिने के साइड में जो भी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग आप देखेंगे वैसे लोगों का है। आज धनबाद का मूलवासी का एक भी बिल्डिंग, एक भी घर आप नहीं दिखा सकते हैं, चूँकि वो पूरी आगे पीछे का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से यहाँ स्थानीय, जो धनबाद का स्थानीय मूलवासी धनबाद का, उसका ज़मीन है। उसका ज़मीन को औने पौने दाम में लेके आज आप देखेंगे कि एक एक बंगला का 3 एकड़ 4 एकड़ में बंगला फैला हुआ। विकास हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना विकास करने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, पूरे धनबाद वासी को कहेंगे, मूलवासी को कहेंगे कि आज भी वक्त है, आपका लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। बिचौलियों से, जिस तरह से बिचौलिए यहाँ फूट डालने का काम कर रहे हैं, वैसे बिचौलियों से बचने की ज़रूरत है। चूँकि
आज आप देखेंगे कि उनको आप नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं, वो विकास की बात कह के आप नेतृत्व का आप उसको भार दे रहे हैं, कहीं न कहीं आप चूक जाइएगा। चूँकि इसलिए चूकिएगा कि ये धनबाद का विकास नहीं होगा, वो अपना विकास की बात कर रही है, यहाँ फूट डालने का काम कर रहा है। आप देखेंगे, आप इससे पहले पूर्व मेयर भी बैठे हुए थे, वर्तमान मेयर भी बैठे हुए हैं, कई विधायक जी लोग बैठे हुए थे। ऐसी क्या बात आ गया जो धनबाद का रणधीर वर्मा चौक में बैठ के किनको बताना चाह रहे थे? ये बात तो वो वहाँ के जो वर्तमान सरकार है उनके चैम्बर में भी रख सकते थे, यहाँ के केंद्र सरकार को भी रख सकते थे, मिल के जाके अपनी बातों को रख सकते थे। ये किनको दिखाना चाह रहा था कि धनबाद का विकास की बात कहना चाह रहा है? सब अपने अपने क्षेत्र में विधायक थे, सब जो अभी वर्तमान में जो मेयर हैं वो पहले झरिया का विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक है, वे तो सब अपने जनप्रतिनिधि लोग आपको चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी आप धनबाद में किनको टारगेट करने के लिए आप एक मतलब सामूहिक रूप से धरना देने की ज़रूरत पड़ गया? ये दुर्भाग्य है। और हम आपके चैनल के माध्यम से वैसे यहाँ के नौजवान छात्र छात्राओं को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को के लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, चूँकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थैली को मजबूत करने की जो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोकल, यहाँ के जो मजदूर, यहाँ के रैयत, आज आप देखेंगे कि सुबह आप 9 बजे आप पहुँचिएगा यहाँ पे आपका धनबाद में बस स्टैंड के पास में, तो लगभग 500,000 के संख्या में आपको वहाँ के मजदूर आपको खड़ा दिखेगा। और वो मजदूर कहीं न कहीं वही सब लोगों के जो आज बात कर रहा है, धनबाद का विकास का बात कर रहा है, उसके घर में मजदूरी आपको करने के लिए देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो मजदूर, यहाँ का जो रैयत, वो आज की स्थिति ऐसा हो गया कि वो दूसरे के घर में जाके मजदूरी करता है, दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, दूसरा का फ्लैट में जाके काम करता है, वो तब जाके उसको रोजी रोटी चलाना पड़ता है, जीवन यापन का अपना ये करना पड़ता है। आज ये दुर्भाग्य है, जो झोला लेके आया, जो बक्सा लेके आया, अरबों खरबों रुपया की संपत्ति यहाँ पर अर्जित किया हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमको कभी कभी रास्ता से गुजरते हैं तो हमको ये नहीं लगता है कि हम धनबाद में हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम बिहार में हैं, यूपी में हैं, ये ऐसा अपने आप को महसूस लग रहा है। तो ये पूरी तरह से धनबाद की जो माहौल है वो बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहें कि ग्रामीण युवा और युवा अभी जाग चुका है, और ये मुहिम हमको लगा कि कहीं न कहीं अब चुप रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे आने वाला कल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग सभी पंचायत में जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि धनबाद का विकास के लिए आपको हर युवा को आगे बढ़ना होगा और अपना लड़ाई आपको खुद लड़ने की ज़रूरत है। चूँकि यहाँ पे अपनी सीट का गरिमा कोई समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी सीट का जो गरिमा है उस गरिमा को ख्याल नहीं रख रहे हैं। उनका दायित्व जो विकास के प्रति जो दायित्व होना चाहिए वो विकास से भटक के दूसरी ओर सिर्फ आलोचना में उन लोग समझते हैं कि हम आलोचना करके दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आम जनता, कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि किसी खास को टारगेट करने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया। कई वक्ता बोल रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवाने पे जो है वो एयरपोर्ट नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा जो पुराना विवाद रहा है निरसा विधायक और सांसद ढुल्लू महतो का, उस पर भी कई तरीके की जो है बातें सामने आ रही है। पूरा जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आपके अनुसार था क्या ये? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि एक जनप्रतिनिधि एक दूसरे का आलोचना कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। आप विकास पे आलोचना होना चाहिए, विकास करने के लिए आलोचना होना चाहिए। आप जब एक मंच में सभी विकास की बात को रख सकते हैं तो एक दूसरे का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि किन्हीं एक को टारगेट करने का इस साजिश है, ये दुर्भाग्य है। ये यहाँ की जनता का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं जो लोग अपने कामों को नहीं कर रहे हैं, अपने दायित्व को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं, दूसरे का कटाक्ष करने के काम कर रहे हैं। वो विधायक बने तो कैसे हम सांसद बने इसका तैयारी कर रहे हैं, जो मेयर बने तो वो कैसे हम सांसद बने इसका तैयारी कर रहे हैं, जो सांसद बने तो वो कैसे मुख्यमंत्री बने इसका तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक मेयर बने तो मेयर का दायित्व क्या है, विधायक बने तो विधायक का दायित्व क्या है, और हम अपना दायरे में रह के हम अपना काम को करें और अपने अपने सबका दायरा है और
उस दायरे में यदि काम करता तो हम दावे के साथ कहते हैं कि जनता सब खुशहाल रहता और जनता का जो इच्छा है, वो जो पब्लिक का जो डिमांड है, वो धरातल पर देखने को मिलता है। कार्यक्रम के बाद तस्वीर सामने आ रही है कि धनबाद विधायक राज सिन्हा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहते हैं, झरिया विधायक रागिनी सिंह मौजूद नहीं रहती है, धनबाद के सांसद जो है वो भी मौजूद नहीं रहते हैं। भाजपा जो है पूरी तरीके से साइडलाइन नज़र आ रही थी। आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसमें? देखिए, भाजपा हो चाहे किसी भी पार्टी हो, अभी का जो माहौल है ये पूरी तरह से भारत को बांग्लादेशी के रूप में लेने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष ये पूरी तरह से ये मतलब प्लानिंग किया जा रहा है पूरे की भारत को बांग्लादेशी की ओर अग्रसित किया जा रहा है। लोग देखेंगे कि आज के डेट में किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे रोड सड़क में है, और जो स्टूडेंट है आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि आप देखेंगे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है आज भी घर में है और आज भी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने वाला स्टूडेंट हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसके साथ में लड़ाई लड़ता है और किताबी में जंग लड़ता है, ना कि रोड में जाके किन्हीं के बहकावे पे, किन्हीं के इशारे पे वहाँ अपने भविष्य का दाव लगाता है। ऐसा नहीं है। किन्हीं के कहने पे यदि छात्र छात्राओं यदि रोड में किन्हीं के बात पे जाता है तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चूँकि ये आज का डेट के ये पेपर लीक का बात नहीं है। आप पेपर लीक का बात करेंगे तो आज नया नहीं है, अब कई बार इस तरह का घटना घटी है। आप देखेंगे कि झारखंड सरकार है, जेपीएससी का भी पेपर लीक हो गया। आप कई राज्य में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जहां कांग्रेस का सरकार है और वहां पे पेपर लीक हुआ। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरे छात्र जो इसको राजनीतिक दल सब सामूहिक होकर इसका विरोध करेगा, रोड में बैठेगा और इसको ये करेगा। कैसे सुधारेगा, इस सभी पार्टी मिलकर इसमें चिंतन क्यों नहीं करता? इसके एक पटल पे बैठ के जो सही पटल है, जो सामूहिक पटल है, उस पटल पे रख के, चूँकि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व बैठ के इसको कैसे नहीं इसको सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है कि कैसे पेपर लीक नहीं हो, इसमें सभी का साझेदारी क्यों नहीं बनाया जाता, सबका राय क्यों नहीं लिया जाता है? सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास से ये पूरी तरह से भारत को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हम ऐसे भारत के नौजवान छात्र छात्राओं से भी कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने भविष्य के साथ आपकी जो भविष्य है, चाहे आप नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे जेपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि मतलब पढ़ाई किया, 2 बार एग्ज़ाम हो उसके बाद भी वो निकाला। पढ़ने वाला स्टूडेंट, जो भी पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट कोई भी कठिनाई से उसको सामना करता है और उस चीज़ को हासिल करता है। आज भी मेडिकल में एडमिशन होगा, कई मेडिकल में बहुत अच्छे स्टूडेंट मेडिकल में निकाला। जेपीएससी का एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड सरकार की ये स्थिति है। तो ये इस तरह का स्थिति में स्टूडेंट को भी अपने विवेक से चलना है, ना कि राजनीतिक दल का शिकार नहीं होना है। चूँकि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लेके वो इस्तेमाल करता है और हर टाइम हर समय, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी विशेष के बात नहीं करेंगे, चूँकि एक आम नागरिक के हिसाब से हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर समय स्टूडेंट को ढाल बनाता है। हर लड़ाई में स्टूडेंट को आगे करके अपना राजनीतिक साधने का काम करते हैं। इसलिए वैसे स्टूडेंट, वैसे नौजवान साथियों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अपने विवेक से काम लें और अपने जो आपको जो अच्छा लगे, किन्हीं के कहने पे, किन्हीं के बहकावे पे, किन्हीं ढोलक बजाने का काम कर रहे हैं, चाहे रोड में आप किन्हीं को म्यूजिक के माध्यम से विरोध करना चाह रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम तो ऐसे छात्र छात्राओं को कहेंगे कि आप हर चुनौती को स्वीकार करें और अच्छे से तैयारी करें और हर एग्ज़ाम के लिए आप वैसे तैयार हो, ताकि चाहे पेपर लीक हो, चाहे किसी भी कठिनाई से हो, उसका सामना करके आप अपना भविष्य को संवार सकते हैं। देश में, राज्य में कई बड़ी पार्टियां जो है वो अस्तित्व में है, लेकिन अभी धनबाद के विकास के लिए अलग अलग टुकड़े में मंच बन रहा है। ये जो स्थिति सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सब करने से वाकई में धनबाद का विकास हो पाएगा? देखिए, धनबाद का तो विकास है ही नहीं।
धनबाद को सिर्फ और सिर्फ लूटने का प्रयास किया है। जो भी धनबाद में आए हुए हैं, बाहर से लोग जो भी आए हैं, हमने आपके चैनल के माध्यम, चूँकि हम आज तक बाहर भीतर का काम नहीं किए, बाहर भीतर का बात हम नहीं रखे हैं, मगर हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई ऐसा नेता जो धनबाद का नेतृत्व कर रहा है, वह उनका इतिहास को दोहराया जाए और उसको पता किया जाए कि वो कहाँ से आए हैं। आज चाहे ये वर्तमान का मेयर हो, चाहे पूर्व मेयर हो, चाहे यहाँ पे जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, हम वो नहीं बोलेंगे कि कौन क्या कर रहे हैं, उनका इतिहास देखा जाए कि वो कहाँ से आए हैं। और जब यहाँ का उस मिट्टी का है ही नहीं, तो इस मिट्टी को ये क्या समझेंगे कि धनबाद कैसे विकास होगा। विकास वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किए हैं, वो अपना विकास किए हैं, अपना सम्राट यहाँ पर फैलाए हुए हैं, अपना एक दबंग के रूप से लोग यहाँ पे काम किया जा रहा है। और यहाँ के जो मूलवासी है उसको दिग्भ्रमित करके आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ धनबाद को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि धनबाद में परसेंटेज लोग यहाँ से पलायन कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आए दिन आप देखेंगे कि कई जगह पे भूधसान हो रहा है। इसका वजह क्या है? इससे पहले जब आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस टाइम क्यों नहीं आप ऐसा प्लान सेट किए थे कि भूधसान नहीं होता? यदि आप इस तरह का आवाज़ पहले उठाते तो आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलता। आपने 20 साल से, 25 साल से या 40 साल से आपका फादर हो, चाहे आपका पूर्वज जो यहाँ से मान लीजिए आपका प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, तो उस टाइम में आपने क्यों नहीं ऐसा कोई प्लान सेटअप किए थे कि इस तरह का घटना ना घटे? अभी जब घटना घटने लगी, आप कई जगह पे अपना सम्राट फैला चुके हैं, तो धनबाद को यहाँ जो बचा हुआ जो कुछ है उसको सिर्फ कैसे उसको ध्वस्त करने में प्रयास कर रहे हैं, कैसे यहाँ आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ा के अपने रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम वैसे मान्य को सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस पद में आप हैं उस पद का गरिमा को समझें और अपना अपना दायित्व को समझें और धनबाद का विकास कैसे होगा उस पर चर्चा सिर्फ होना चाहिए, ना कि किसी को छोटा करना है, किसी को छोटा दिखाना है, किसी को बड़ा दिखाना है, श्रेय लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक सब लोग जान रही है कि धनबाद को कौन लूटा है और कौन अभी लूट रहा है और कौन इस तरह का जो साजिश रच रहा है, सभी पब्लिक लोग जान रहे हैं। जमशेदपुर से चलकर आए सरयू राय धनबाद और अपने बातों को रखे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो काफ़ी अनुभवी विधायक हैं और वरिष्ठ हैं, मैं उनको सम्मान करते हैं, मगर मैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि क्या आपके पूरे लाइफ में आप ये धनबाद का यदि मानचित्र को आप यदि देखते हैं तो सही मायने में यदि आप साफ़ सुथरा अपने आप को समझते हैं तो कभी भी धनबाद का जिस तरह से यहाँ पे लूटा है उसके खिलाफ़ में क्यों नहीं आप लड़ाई लड़े? उसके खिलाफ़ में क्यों नहीं आप कभी आवाज़ उठाने का काम किए? ऐसा क्या हो गया कि 10 साल के दरमियान ही आपको इस तरह से देखने को मिला धनबाद में? इससे पहले भी आप राजनीतिक करते थे, इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस तरह का आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, मगर इससे पहले क्यों नहीं आप आवाज़ उठाएं? ऐसा आज जब एक नीचे से उठकर जिसको समझ लीजिए कि कोई उसका गाइडलाइन नहीं है, कोई सिर्फ और सिर्फ मार्केट से ही उसको गाइडलाइन मिल रहा है, आम पब्लिक से ही उसको जो भी यदि आप समझ लीजिए कि सीख मिल रहा है या प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, वैसे लोगों को उंगली करने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ सम्राट फैलाए हुए हैं, जो पूरे धनबाद को खोखला कर चुका है, पूरे झरिया को खोखला कर चुका है, निरसा को खोखला कर चुका है, वैसे लोगों को कभी आपने कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं किए। जो पूरी तरह से पूरे धनबाद बचा ही नहीं। आप देखिएगा कि धनबाद का जो मूलवासी है, मूलवासी का धनबाद में अस्तित्व मिटने को दिख रहा है, कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है और यदि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो उसको घेरने का प्रयास कर रहा है। ये दुर्भाग्य है और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, पूरे धनबाद वासी का कहना चाहेंगे, वैसे लोगों से बचें जो विकास का बाधक है। और विकास का जो बाधक है, आप समझ सकते हैं कि विकास का बाधक कौन है। जब जिस पटल पे आपको रखना है, जिस पटल पे आपको बात को रखना है, जब वर्तमान सरकार आपका है, वर्तमान सरकार के आप साथी हैं और उस वर्तमान सरकार में आप अपना काम नहीं कराना सकते हैं, तो आप दुर्भाग्य, आप अपना आपको यदि आप काम कराने में असक्षम हैं तो आप पद से इस्तीफा देते हैं।
आप आम नागरिक की तरह जाके धरना दें। जी। लोग आपको बोलेंगे कि भाई ठीक है, कम से कम ये तो किया कि इसका सरकार में काम नहीं कर रहा है इसलिए इस्तीफा दे दिया। जी। आप इतने यदि धनबाद का विकास चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। यदि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है तो किनको दिखाना चाहते हैं आप? किनके खिलाफ में आप बैठे हैं? यदि खिलाफ करना है तो उनको समर्थन आपस ले ले। यदि आप उसका काम नहीं कर रहे, आपके सरकार काम नहीं कर रही है तो समर्थन आपस ले ले। और जहाँ तक बात है कि केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में मिलकर केंद्र सरकार के पास में बात को रखें कि धनबाद का चौमुखी विकास के लेके हम एयरपोर्ट हो, चाहे बहुत ऐसी मांग है जो लोग अपने आप को श्रेय ले रहा है। आप सभी लोग मिल के एकजुट हो के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में रखें। हेमंत सोरेन जी से मेरा आग्रह रहेगा, मुख्यमंत्री से भी आग्रह रहेगा कि आप उस बात को रखें। इस बात को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के इशू बना के उलझाने का प्रयास कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। और ऐसे लोगों को सावधान करना चाहते हैं। युवा समझ गए हैं और आम नागरिक समझ गए हैं कि धनबाद को कौन लूटा है और कौन लूटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग आप इसके लेके एक उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और हर जगह पे जाके हम लोग खास करके हर पंचायत के लोग इसका हम लोग एक सामूहिक एक बैठक करेंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल है, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि 15-20 साल के भीतर कोयला जो है वो समाप्त हो जाएगा, उद्योग की ज़रूरत है। बहुत सारे वक्ताओं ने इसकी भी बात रखी है। कैसे देख रहे हैं आप इन सभी चीज़ों को? एकदम उन्होंने सही कहा। कोयला का अस्तित्व यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। चूँकि शुरू से ही कोयला को लूटा है, यहाँ लूटने का काम ज़्यादा हुआ है। BCCL को मैंने लूटने से कोई नहीं बचा है। लगभग लोग यहाँ पे लूटा है और तभी जाके इतनी बड़ा सम्राट यहाँ पे लोग हासिल किया है। सही बात है कि धनबाद का यदि विकास चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार हो। चूँकि कोयला का राजनीतिक यहाँ पे बहुत जल्द 10 से 15 साल सही बताएं कि कोयला का राजनीतिक कोयला का जो BCCL है पूरी तरह अस्तित्व मिटने की ओर है। और इसलिए धनबाद का यहाँ के लोगों को कैसे जीवन यापन चले, इसके लेके जनप्रतिनिधि को सोचने की ज़रूरत है। इसके लेके उच्च पटल पे जहाँ पे बात को रखना चाहिए उस पटल पे रख के यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार हो उस पे सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद। दर्शकों, आप गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी जी को सुन रहे हैं। वैसे धनबाद विकास मंच के कार्यक्रम पे अगर आपकी कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करेंगे।